नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। देखिए, आज जो वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी जो है निकली हुई है। तो इसमें जो है टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 500। 500 जो है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ अगर नेम आप डिपार्टमेंट जानोगे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। पोस्ट का नेम आपका क्या है? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 500 है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की है, तो आपकी जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश में आने वाली है। एग्जाम जो है आपको वो हिंदी में होगा, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस में नहीं मांगा गया है, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। और देखिए, इसमें जो प्रोसेस होगा उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो 3 प्रोसेस का जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद फी पेमेंट आपकी जो है ऑनलाइन रहेगी। और उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है esb.mp.gov.in। तो ये एक हमने ओवरव्यू लिया। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अब इसका जो कि नोटिफिकेशन जो है वो आज ही अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है इसका नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपके लेकर के आते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज ही नोटिफिकेशन आया है और इसके जो एप्लीकेशन है वो 27 अक्टूबर से फॉर्म भरना इसके शुरू हो जाएंगे और 10 नवंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो देखिए, आज है 6 तारीख, यानी कि 20 दिन बाद 27 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे और 10 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो अब क्योंकि 20 दिन बाद फॉर्म भरे जाएंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएं। तो उसके लिए आप हमारा जो है, एक है टेलीग्राम चैनल और एक हमारा अरट्टई का भी चैनल है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या अरट्टई का चैनल जो भी आप चलाते हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के, यानी कि ये जो यूट्यूब वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो है, तो आपने देख लिया 27 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 10 नवंबर तक भरे जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। और देखिए, आपके पास लास्ट डेट जो है वो मॉडिफिकेशन करने की वो 15 नवंबर तक है। अगर आपको कुछ गलत हो जाता है फॉर्म भरने में, कुछ गलती हो जाती है तो आप 15 नवंबर तक उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एडमिट कार्ड जो है वो दिसंबर 2025 में आने की संभावना है, ठीक है। और रिटर्न एग्जाम जो है वो 9 जनवरी से होगा आपका। तो जो रिटर्न एग्जाम जो कि पहला फेज है वो आपका 9 जनवरी से होगा। तो देखिए, अभी आपके पास अच्छा खासा 3 महीने से ज्यादा का समय है। तो आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर लीजिए, ठीक है। और फिजिकल जब रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद ही आपका जो है फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो उसकी डेट जो है वो आपको रिटर्न एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद बताई जाएगी। अब देखिए, आपको कैसे भरना है फॉर्म, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं स्टेप। तो इन स्टेप को फॉलो करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फॉर्म भरना शुरू नहीं है, फॉर्म भरना जो है 27 अक्टूबर से शुरू होगा, तो तब आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अब एज लिमिट देखिए, तो एज लिमिट जो है वो 18 से 33 साल तक आपकी होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, जैसे कि आप जानते हैं SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। क्वालिफिकेशन इसमें नॉर्मल सी ग्रेजुएशन मांगी है, आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम में हो और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन फीस जान लीजिए। तो देखिए, जनरल के लिए, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो मध्य प्रदेश में भर रहे हैं इस फॉर्म को, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की वैकेंसी है, लेकिन अगर वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो मध्य प्रदेश में उनको एज ए अनरिजर्व कैटेगरी ही ट्रीट किया जाता है। तो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस रहेगी। और बाकी SC ST EWS OBC और PWD के लिए यहाँ पे 250 रुपए फीस रहने वाली है। तो ये हो गया आपके लिए फीस। तो सीधी सी बात है, अनरिजर्व और अदर स्टेट के लिए 500 और SC ST EWS और OBC और PWD के लिए यहाँ पे 250 रुपए फीस रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा वैकेंसी का ब्रेकडाउन बता दिया। देखो, 3 तरह की पोस्ट निकली है, एक सूबेदार की, एक सब इंस्पेक्टर में जनरल ड्यूटी स्पेशल आर्म फोर्सेस की, और सब इंस्पेक्टर में जनरल ड्यूटी अदर देन स्पेशल आर्म फोर्सेस की। 3 तरह के यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज लिख दिया। जैसे सूबेदार की टोटल पोस्ट यहाँ पर 28 है, तो उसमें से 7 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व है, 8 OBC के लिए रिजर्व है, 5 SC के लिए, 6 ST के लिए और 2 EWS के लिए रिजर्व है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, जो स्पेशल आर्म फोर्स की टोटल 95 पोस्ट है, उसमें से 26 जो है वो अनरिजर्व है, 26 OBC के लिए रिजर्व है, 19 SC के लिए रिजर्व है, 19 ST के लिए रिजर्व है और 9 जो है वो EWS के लिए रिजर्व है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये जो जनरल ड्यूटी अदर देन स्पेशल आर्म फोर्सेस की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसमें टोटल 377 पोस्ट हैं, जिसमें से 102 जो है वो अनरिजर्व है और 102 जो है वो OBC के लिए रिजर्व है, 60 SC के लिए रिजर्व है, ST के लिए 75 रिजर्व है और EWS के लिए 38 सीटें जो है रिजर्व है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें यहाँ पर जो है रिजर्व है। तो ये मैंने आपको अलग से टेबल बना दिया ताकि आप अपनी कैटेगरी हिसाब से देख सकते हैं। अब इसकी सैलरी की बात कर लें, तो देखिए, बेसिक पे आपका जो रहेगा वो 36,200, ये तो बेसिक पे होगा। ग्रेड पे आपका 4200 का होगा, 42 ग्रेड पे 4200 की जॉब है। तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो बनेगी वो 45,000 से 55,000 के बीच में मिलेगी और ये आपको 7 पे कमीशन के तहत मिलेगी। इसके बेसिक पे के साथ साथ आपको जो है
अलाउंसेस भी मिलेगा। एसआईएस यानी कि सब इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको अलाउंसेस भी मिलेगा, जैसे कि डीए डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज और पेंशन बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो ये आपकी सैलरी के बारे में हो गया। अब सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए इसमें 3 स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस की, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ओवरव्यू में बताया था। तो सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा एमपी पुलिस के लिए, ठीक है, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जीके के, रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस, जो कि आप लगभग सब तरह के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं आप पढ़ते ही हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके पूछे जाएंगे जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। जब आप इसको पास कर लेंगे, मतलब इसमें आप क्वालिफाई कर लेंगे, तब जो है आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पेट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, ठीक है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और रनिंग स्टैंडर्ड्स को जो है चेक किया जाएगा। जब आप इसको भी क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट जो बोल लीजिए वो लिया जाएगा, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और सुटेबिलिटी फॉर द रोल, यानी कि सब इंस्पेक्टर का रोल है तो उसके लिए आप सुटेबल है कि नहीं, ये तीनों चीजें आपकी चेक करी जाएंगी। कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और जो सब इंस्पेक्टर का रोल है, जॉब है, उसके लिए आप सुटेबल है कि नहीं, ये तीनों चीजें आपके इंटरव्यू में चेक की जाएंगी। और देखिए लिखा है कि ओनली कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ईच स्टेज विल बी कंसीडर फॉर फाइल, यानी कि ये जो तीनों स्टेज हैं, इन तीनों स्टेजों में आपको जो है जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये मैंने आपको ध्यान से समझा दिया है। अब अगर आप चाहें तो दोबारा से एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, तो अब इतना ही था इसमें बताने के लिए। अब देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, ठीक है, क्योंकि जो बहुत छोटी छोटी जॉब निकलती हैं इसमें 10 या 12 वैकेंसी होती हैं और हर जॉब के लिए वीडियो बना पाना संभव नहीं होता है। तो हमारी जो टीम है उसको हमारे आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसमें वो प्रोवाइड करती रहती है, बताती रहती है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने अभी अभी देखा कि अरट्टई अब की बहुत क्रेज बढ़ रहा है, तो हमने अरट्टई पर भी जो है अपना जो है चैनल बना लिया है। तो अगर आप अरट्टई चलाते हो तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हमारी टीम जो है आपको लगातार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से जुड़े अपडेट जो है वो प्रोवाइड करती रहती है। तो आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको अगर हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।